क्या आपका बच्चा कठिनाई का सामना करते ही हार मान लेता है और ऐसे सेंटेंसेस बोलता है, मेरे से तो कभी ये होगा ही नहीं, मैं तो बेकार हूँ, मुझसे ये नहीं होता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मैं तो स्टूपिड हूँ। ये वाक्य अगर आपके घर में अक्सर सुनाई देते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। मैं एज अ पेरेंटिंग एक्सपर्ट, मैंने बहुत वर्कशॉप्स कंडक्ट की हैं, बहुत सारे पेरेंट्स से मैं बात करती हूँ और अपने बच्चों को आत्मविश्वास दिलाना या उनको चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को विकसित करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है और बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ से जूझते हैं। तो हम जब हमारे बच्चे जो हैं इमीडिएटली गिव अप कर जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको लगता है ये मैथ्स तो मुझे कभी समझ में नहीं आया। मैं उन बच्चों में से एक थी जिसको लगता था मैं मैथ्स में कभी पास नहीं होंगी। तो हम क्या कर सकते हैं जिससे हम कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाएं कि हमारे बच्चों का ये जो नेगेटिव अप्रोच है या गिव अप करने का अप्रोच है चेंज हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात आप ये कर सकते हैं कि उनकी जो बच्चा जब ये कहता है ना मुझसे ये नहीं होगा या मैं स्टूपिड हूँ, वो उसकी एक जो फिक्स्ड माइंडसेट जिसको हम कहते हैं उसको दर्शाता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक कैरल डक ने कहा है कि मानसिकता दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि उनका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है, कि उनकी जो एटीट्यूड है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जब बच्चा कहता है कि मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ तो उसे ये कहना की ज़रूरत है मैं अभी इस चीज़ में अच्छी नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। प्रयास की प्रशंसा करें, परिणाम की नहीं। हम कई बार कहते हैं बच्चे क्लास में फर्स्ट आए, अरे वाह बेटा तुम क्लास में फर्स्ट आ गए, क्या हो गया, कमाल कर दिया तुमने। फर्स्ट आने पे फोकस मत करें, उसके एफर्ट की तारीफ करें। जब वो कुछ हासिल करता है तो उसकी एबिलिटी की तारीफ करें। आपने देखो कितना हार्ड वर्क किया, आपने कितना डिसिप्लिन डेवलप किया, तुम बुद्धिमान हो उसकी कहने की बजाय से ये कहना कि तुमने कितनी मेहनत की, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर बच्चे असफल होते हैं, कई बार बच्चे कहते हैं, इसलिए कहना शुरू कर देते हैं कि अगर वो अच्छे मार्क्स नहीं लाते तो पेरेंट्स तो उन पर चिल्लाते हैं या उनको मारते हैं। अगर असफलता है तो उसको एक समझाएं बच्चे को, इट्स ओके, बिकॉज ये आपको सीखने का एक अवसर प्रदान करता है। और उससे ये सवाल पूछें, अच्छा इस बार अगर आपने इतने अच्छे इतना अच्छा काम नहीं कर पाए तो उससे आपने क्या सीखा, अगली बार आप क्या अलग कर सकते हो। और अगर जैसे मेरे को याद है मैं बहुत छोटी थी तब मैं साइकिल चलाना सीख रही थी, तो मैं साइकिल चलाते चलाते हर बार गिर रही थी। तो मेरे पापा ने वो मुझे आके बोला, बेटा गिरने में तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, गिर के उठने में और फिर साइकिल पे चढ़ने में उसमें बहुत बड़ी बात है। और उस एक सेंटेंस ने मुझे ज़िंदगी में सिखाया, गिरना तो नॉर्मल है, गिरेंगे तो सही, हम कुछ भी करेंगे तो हम फेल तो होंगे ही, लेकिन ग्रेटनेस गिरने में तो है ही नहीं और रोने में भी नहीं है। उठ के वापस साइकिल पे चढ़ना और फिर से कोशिश करना, उसमें ग्रेटनेस है। दूसरी चीज़, हम अपने बच्चों को बहुत बड़े बड़े गोल्स मत दें, छोटे छोटे लक्ष्य बना के दें। छोटे छोटे लक्ष्य का मतलब ये है, जैसे कि अगर आपका बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है, उसको मैथ्स की किताब से ही डर लगता है ना, और वो घबरा जाता है, अरे बाप रे बाप ये इतना बड़ा चैप्टर है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। बेटर ये है उस चैप्टर में से सिर्फ 5 सवाल ऐसे निकालिए कि बेटा व्हाई डोंट यू प्रैक्टिस ऑन दीज 5 क्वेश्चंस, और उसकी जो प्रगति है विद विच द चाइल्ड एक्सेल्स, जो उसकी प्रोग्रेस है बच्चे की, उसको फोकस करें और उसकी छोटी छोटी प्रोग्रेस का एक जश्न बनाएं। क्योंकि उसने वो 5 सवाल कर लिए, अच्छे से कर लिए, तो आप उसके साथ बैठ के कह सकते हैं, चलो आज तुमने इतने अच्छे सवाल कर लिए, आज हम वॉक पे चलते हैं। चलो आज तुमने इतने अच्छे सवाल कर लिए, आज हम एक अच्छी किताब एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, या चलो आज हम डांस करते हैं। जो भी चीज़ है, अगर आप उसके जो गोल्स हैं या उसका जो चैलेंज है उसको छोटे हिस्से में बांटेंगे और जब वो उसको पूरा करेगा, उसको सेलिब्रेट करेंगे, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बच्चे का दृष्टिकोण बढ़ता है अपनी तरफ। तीसरी चीज़, किसी भी हालत में आपको
उसकी डिसिप्लिन पे फोकस करना है, उसकी जो एबिलिटी है ना कुछ काम करने की, उस पे ज़्यादा फोकस करना है। और इस चीज़ को बच्चे को समझाना है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, हमें कठिनाइयों का तो सामना करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। आप अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाएं, ऐसे रोल मॉडल्स की कहानियाँ सुनाएं जिन्होंने बार बार असफल होकर भी लक्ष्य को प्राप्त किया। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं कि जहाँ पे हमारे जो रोल मॉडल्स हैं वो या तो फिल्म स्टार्स हैं, और फिल्म स्टार्स में भी उन्होंने मेकअप कैसे किया और उन्होंने कपड़े कैसे पहने उनके ऊपर है। हमारी सोसाइटी में आज की तारीख में बहुत कमी है रोल मॉडल्स की, लेकिन अपने बच्चों को उनकी कहानियाँ सुनाएं, चाहे वो एक थॉमस एडिसन हो, चाहे वो प्रेसिडेंट कलाम हो, चाहे वो हमारे क्रिकेटर्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, विराट कोहली हैं, MS धोनी हैं। उनको ये मत दिखाएं कि उन्होंने छक्का मारा तो तुमने बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई और कहा ये। उनको ये सिखाएं या उनकी कहानी का वो हिस्सा शेयर करें कि जब MS धोनी एक टिकट कलेक्टर थे, वहाँ से वो आज MS धोनी कैसे बने। विराट कोहली जो इतने ओवरवेट थे, उन्होंने कैसे अपनी बॉडी को अपनी ईटिंग हैबिट से चेंज किया। तो उनके जो गुण हैं और उनकी जो क्वालिटीज़ है, फोकस करके उनको चेंज करने की बात करें। कहानियाँ बताएं उन रोल मॉडल्स की, उन लोगों के बारे में जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अपनी ज़िंदगी को चेंज किया है और गलतियाँ भी की हैं, लेकिन उनको स्वीकारा और उन पे काम किया। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को एक नई दिशा दिखाएं, उनके साथ वो शेयर करें जो उनको प्रोत्साहित करती है। एक और चीज़, बच्चों को ये सिखाना, बड़े होके भी नहीं ये बात समझते एक्सक्यूज मी, बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि हमें इमोशंस को संभालना आना चाहिए। हम जरा से भी हम अगर हार मान लेते हैं और कहते हैं हम स्टूपिड हैं, ये चीज़ें हमारी इमोशंस को एग्रवेट करती हैं। तो आपकी इमोशंस को समझना और उनको नाम देना बहुत ज़रूरी है। कि ये कहना कि आप एज अ पेरेंट कह सकते हैं, मैं देख रही हूँ यू आर फीलिंग सैड, क्योंकि आपको ये काम मुश्किल लग रहा है ना, तो भावनाओं का थर्मामीटर उपयोग करें। इसका मतलब यह बच्चे से पूछें कि 1 से लेके 10 स्केल इमोशनल थर्मामीटर पे आप क्या फील कर रहे हो। तो बच्चा कहेगा मम्मी इतना मुश्किल होमवर्क है, मैं तो बिल्कुल 10/10 फील कर रहा हूँ। तो जब ऐसा बच्चा बोले तो उसको शांत होने का तरीका सिखाएं। बच्चे को बताएं कि ब्रेथ वर्क, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, 10 तक गिनना या अपनी फेवरेट जगह की कल्पना करना, ये आपके माइंड को शांत करेंगे। कई बार बच्चे बात बात पे रोने लग जाते हैं, उनको लगता है कि मेरे से तो काम हो ही नहीं पा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो एक बार आप एक छोटा सा जार ले सकते हैं, और ये मैं अपने बड़े क्लाइंट्स को भी कहती हूँ, और उसको हम इमोशंस का जार कह सकते हैं। उसमें लिखें आप क्या फील करें। आई एम फीलिंग एंग्री, चिट बनाएं उसमें डाल दें। आई एम फीलिंग हैप्पी, चिट बनाएं उसमें डाल दें। आई एम फीलिंग इंथ्यूजियास्टिक, चिट बनाएं उसमें डाल दें। और जब भी आपको कोई जार में जब चिट्स आपने डाली तो खोल के देखें उसको, व्हाट इज़ द आंसर, उसमें पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा भरें। व्हेनेवर यू ओपन यू विल फील गुड। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, और बच्चों का जब फिक्स्ड माइंडसेट होता है तो आप उनके ट्रिगर पॉइंट्स को समझ सकते हैं। किस वक्त वो काइंड ऑफ अपसेट फील होना शुरू हो जाते हैं, किस वक्त वो हार मानना शुरू कर देते हैं, किस वक्त वो अपनी सोशल एनवायरनमेंट से घबराना शुरू कर देते हैं। अगर आप इसका पहले अंदाज़ा लगा लेंगे तो आप प्लान कर सकते हैं कि बच्चे के लिए आप क्या कर सकते हैं। एक मेरी क्लाइंट है, उनके बच्चा बहुत ज़्यादा शाय है, वो किसी से मिलना नहीं चाहता, किसी पार्टी में नहीं जाना चाहता, वो घर में ही रहना चाहता है। तो जाने से पहले वो अपने बच्चे के साथ बैठेंगी और उससे बहुत पॉजिटिव बातें करेंगी। तो आपको लगता है बेटा आज हम बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, आज क्या होगा, तो वो उसको प्रिपेयर करती हैं बर्थडे पार्टी के लिए। और उनको अंदाज़ा है कि मेरा बच्चा शाय है और बहुत नर्वस फील करेगा बहुत बच्चों के साथ, तो पहले से उसको प्रिपेयर करके जाती हैं। तो देन द चाइल्ड फील्स मोर कॉन्फिडेंट टू गो इनटू दैट पार्टी। आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जैसे एक एडल्ट की
हम कितनी कन्वर्सेशंस अपने दिमाग में चलाते हैं जिनसे हम जूझ नहीं पाते। बच्चों का भी वही सिनेरियो है, बच्चों की भी उतनी इमोशंस हैं। बच्चों के सामने जब चुनौती आती है उनको नहीं समझ में आता कि वो क्या करें, उनको नहीं समझ में आता इस चीज़ से मैं कैसे डील करूं, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी आ रही, अब मैं इसके बारे में क्या करूं। और पेरेंट्स अधिकतर गलती जो करते हैं, चुप रहो, किताब पढ़ो, खोलो, पढ़ो, तुम्हें आ जाएगा, चीखना, चिल्लाना या मारना पीटना शुरू कर देते हैं। इससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। अपने बच्चे की मानसिकता को बदलने के लिए हमें समय लगता है, उसमें हमें पेशेंस की ज़रूरत है, हमें छोटे छोटे सुधार करने की ज़रूरत है, हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को एक रोल मॉडल बनाने की ज़रूरत है। तो ये कुछ रणनीतियाँ हैं जो आप जब फॉलो करेंगे, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, मेरी ये प्रैक्टिस है, मैं पेरेंटिंग एक्सपर्ट हूँ, पेरेंट्स के साथ बातचीत करती हूँ जब वो चैलेंजेस लेके आते हैं। मैंने अक्सर देखा है 99.9% केसेस में फ़र्क पैदा होता है। तो अगर आपका बच्चा ऐसा कोई चैलेंज फेस कर रहा है तो आप इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करिए। कमेंट्स में मुझे लिख के भेजिए कि आपके बच्चे के एटीट्यूड में क्या फ़र्क पड़ा। और अगर चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक शेयर करिए और नोटिफिकेशन आइकॉन बटन ज़रूर दबाइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।